जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सिलेक्शन पोस्ट 11 के 30 जून के शिफ्ट 1 के पेपर के आप सभी लोग एनालिसिस करेंगे। यानी इसमें आप सभी लोग को जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका सही उत्तर के साथ तथा अतिरिक्त व्याख्या के साथ। कृपया आप सभी लोग, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सभी लोग भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और आप हमें क्वेश्चन को भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया था कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो आप सभी लोग को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है उसको आप सभी ऑप्शन के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं। परंतु कुछ आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे कि संसद के दोनों सदनों में के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। परंतु जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख भी सकते हैं कि राष्ट्रपति जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं 12, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत जितने भी सदस्य होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के आप सभी लोग सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन था पीएम श्री योजना से। पीएम श्री योजना दिए पूछा गया था कि 14,000 जो विद्यालय खोले जा रहे हैं, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, वो किस योजना के अंतर्गत है। तो वह जो योजना है पीएम श्री योजना है। इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम श्री योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा तथा योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने की एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका को लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में आप सभी लोग कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण आपका टेम्पल दिए हैं और ये कहाँ स्थित है आपको यहाँ दिया गया है। जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका में स्थित है। मिथिला टेम्पल हम्पी कर्नाटका में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। मंदिर रामेश्वरम आइसलैंड तमिलनाडु में स्थित है। इसी तरह से सुचिंद्रम मंदिर कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। रंगास्वामी तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर को जो बनवाया था राजराज प्रथम ने बनाया था। राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित। ऐरावतेश्वर मंदिर दरसुराम जो कि तमिलनाडु में बनाया था, ये राजराज द्वितीय ने बनवाया था दरसुराम। और वेंकटेश्वर मंदिर जो है त्रिमुला आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया गया था भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संघ और राज्य से संबंधित, मतलब संघ और राज्य, इसमें भाग आप सभी लोग पूछा गया। तो भाग 7 जो है वो केंद्र और राज्य से संबंधित भाग को बताता है। यहाँ पर हम आप सभी लोग के लिए पूरे भाग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। जैसे कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित था। वर्तमान में आप सभी लोग का 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद है। इसमें आप सभी लोग का पहला जो भाग है वो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 आप सभी लोग का नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 में आप सभी लोग का मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 4 में डीपीएसपी दिया गया है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य दिया गया है जो कि 51A में है। भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है और भाग 6 राज्य से संबंधित है। इसी में से आप सब लोग बहुत से लोग कह रहे थे कि राज्य वाला पूछा गया था, तो भाग अगर राज्य पूछा होगा सिर्फ तो वो सिर्फ भाग 6 में स्थित होगा। भाग 7 को आप सभी लोग अनुसूचित को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भाग 9 में आप सभी लोग का केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। भाग 10 में पंचायतें से संबंधित है। भाग 11 जो कि नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। भाग 12 में हो जाएगा सहकारी समितियाँ से संबंधित। भाग 13 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित होगा। भाग 14 संघ और राज्यों के बीच संबंधित होगा। भाग 11 इस तरह से भाग आप सभी लोग देख लीजिए। ये पीडीएफ आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के द्वारा भेज दिया जाएगा। पूरे आप भाग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला था कि किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया। ये वाला कथन पूछा गया था। ये जो कथन है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसके बाद दिया गया था किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। तो सातवाहन वंश जो कि सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का एक वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि में अनुदान दी थी। और सातवाहन जो वंश था वो ब्राह्मण, एक राजा खुद भी एक ब्राह्मण वंश से संबंधित रखता था। इसका जो सही आंसर होगा वो सातवाहन वंश होगा, आंध्र सातवाहन वंश।
इसके बाद दिया गया थी ब्राह्मण वंश ने कहाँ पर शासन किया था। तो ब्राह्मण वंश जो शासन किए थे ये सिंध पर शासन किए थे, जो कि आप सभी लोग को पाकिस्तान की तरफ था। क्वेश्चन नंबर अगला था कि चुंबकीय क्षेत्र कब अधिकतम होता है या कहाँ अधिकतम होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आप सभी लोग पोल पर अधिकतम होता है। और अगर आपका पूछा हो गया कि ओड़ तो वहाँ पर आप सभी लोग 90 डिग्री दिया हो गया होगा, तो वो आप सभी लोग मार दीजिएगा 90 डिग्री आप सभी लोग पोल अधिकतम होता है। उसके बाद दिया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है। यहाँ पर यूटी और राज्य दोनों में से छात्र बता रहे थे। अब कौन सा क्वेश्चन है तो आप सभी यूटी में बात करो तो आप सभी लोग लक्षद्वीप था, और राज्य में बात करें तो केरला था। आप दोनों ऑप्शन देख सकते हैं। 2011 की जनगणना से कुछ आप सभी साक्षरता दर देख लीजिए, जैसे कि भारत में टोटल साक्षरता दर थी 74.04%, जिसमें मेल की साक्षरता थी 82.14% और फीमेल की 65.46%। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता थी, जो कि परसेंटेज बात करें 93.91%, जो कि अपना शीर्ष स्थान पर बरकरार था। और इसी तरह से यूनियन टेरिटरी में बात करें तो लक्षद्वीप था, जो कि 92.28%, और उसके बाद मिजोरम था 91.65% के साथ। साक्षरता दर सबसे कम बात करें तो सबसे कम थी बिहार में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान पर। तो फीमेल में पूछ ले तो राजस्थान प्रथम स्थान पर होगा। इसके बाद दिया गया था 6 मशीन बुक्स किसके द्वारा लिखी गई था। जो 6 मशीन बुक है वो क्रिस्कल की एक बुक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख कौन थे, ये पूछा गया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना आप सभी लोग 1924 में की गई थी, और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। और इसका जो गठन है राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता की बात कर ले तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल के अशफाक उल्लाह खान थे, ठाकुर रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे, परंतु इसमें भगत सिंह नहीं थे। भगत सिंह जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, जो कि 1928 में बनी थी, उसमें आप सभी लोग को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद थे। इस तरह से आप सभी लोग अपने क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और अगर आप सभी लोग इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या आप सभी लोग सर्च करते SSC अड्डा टुडे, जो भी लिंक आएगा उसे सर्च करके ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएगी।